नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित, इकाई 9 निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 9.1 के सवाल हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम 11वां प्रश्न करेंगे। 11वां प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 व 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो हमने मान लिया कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ए एक्स, 0, क्योंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है तो वाई निर्देशांक 0 होगा। तो बिंदु के निर्देशांक होंगे एक्स, 0। तो ए एक्स 0। दूसरा बिंदु हमने ले लिया पी -2, -5 और तीसरा ले लिया क्यू 2, -3। हमें दे रखा है कि ये बिंदु ए है, वो बिंदु पी और क्यू से समान दूरी पर है, अतः ए पी बराबर ए क्यू। अब हम निकालेंगे दूरी सूत्र से ए पी बराबर √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए पी के लिए ए हो गया x1 y1 और पी हो गया x2 y2। इन दोनों से हम मान लिखेंगे सूत्र में। तो √(-2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 + x होल स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। इसको x + y होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x² + y² + 2xy रूप से, और 5 का वर्ग 25। ये x + y होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy। तो ये हमारे इसी तरह से हम निकालेंगे ए क्यू दूरी सूत्र से √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए क्यू के लिए ए हमारे पास हो गया x1 y1 और क्यू हो गया x2 y2। इनके मान हम लिखेंगे सूत्र में। तो 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर। 2 - x होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर बराबर x² + y² - 2xy से। तो ये हो जाएगा 4 + x² - 4x + 9। अब हमें समीकरण 1 है ए पी बराबर ए क्यू, यहाँ से ए पी बराबर ए क्यू यानी कि √4 + x² + 4x + 25 बराबर √4 + x² - 4x + 9। हम वर्क करेंगे, वर्क करने पर रूट हट जाएगा तो 4 + x² + 4x + 25 बराबर 4 + x² - 4x + 9। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और x² से x² कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4x + 25 बराबर -4x + 9। इस 4x को हम इधर लेके आएंगे, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 4x + 4x बराबर 9, यहाँ पहले से ही है। 25 को हम इधर लेके आएंगे तो -25। 4x यानी कि 8x बराबर 9 - 25 माइनस होगा और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का 16। तो x बराबर -16/8 यानी कि -2। अतः x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक -2, 0। अब हम आते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -5 - 2 और 3, 2 से समान दूरी पर है। तो 11वें प्रश्न के जैसे हमने मान लिया कि y अक्ष पर स्थित बिंदु a 0, y है। इस बार बिंदु y अक्ष पर है तो इसके लिए x 0 होगा। दूसरे बिंदु हमने ले लिए p -5 - 2 और q 3, 2। हमें दे रखा है कि ए पी बराबर ए क्यू। तो ए पी हम निकालेंगे √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए पी के लिए ए x1 y1 और पी x2 y2। मानों को हम सूत्र में लिखेंगे तो -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर। -5 - 0 यानी कि -5 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेके 2 + y होल स्क्वायर। 5 का वर्ग 25 प्लस 2 का वर्ग 4। इसको हम खोलेंगे x + y होल स्क्वायर से तो 4 + y² + 4y। इसी प्रकार ए क्यू दूरी सूत्र से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ए क्यू के लिए ए x1 y1 और क्यू x2 y2। मान लिखेंगे सूत्र में तो √3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर। 3 - 0 यानी कि 3, 3 का वर्ग 9। 2 - y होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर से तो 4 + y² - 4y। समीकरण 1 से हमें पता है ए पी बराबर ए क्यू। वर्क करें, ए पी बराबर लिखेंगे 25 + 4 + y² + 4y बराबर √9 + 4 + y² - 4y। वर्क करेंगे तो 25 + 4 + y² + 4y
बराबर 9 + 4 + y² - 4y। 4 + y² 4 + y² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 25 + 4y बराबर 9 - 4y। इस -4y को इधर लेके आएंगे, ये +4y हो जाएगा। 25 को इधर लेके आएंगे, ये -25 हो जाएगा। तो 8y बराबर -16, यानी कि y बराबर -16/8 बराबर -2। तो इस तरह से हमारे पास आ गया y अक्ष पर स्थित बिंदु A 0, y यानी कि A 0 -2। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 13। यदि बिंदुओं 3 के और k 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लिया बिंदु A 0, 2, P 3 के और Q k 5 है। इन दोनों बिंदुओं की बिंदु 0, 2 से यानी कि बिंदु A से P और Q की दूरियां समान हैं, अतः AP बराबर AQ हमें दे रखा है। हम AP निकालेंगे दूरी सूत्र से, √(x2 - x1) प्लस y2 - y1 AP के लिए A हो गया x1 y1 और P हो गया x2 y2। मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 0 प्लस k - 2 होल स्क्वायर। 3 - 0 यानी कि 3, 3 का वर्ग 9 प्लस इसे हम खोलेंगे x - y होल स्क्वायर से, तो k² प्लस 4 माइनस 4k। इसी प्रकार हम निकालेंगे AQ बराबर √(x2 - x1) प्लस y2 - y1। AQ के लिए A हो गया x1 y1, Q हो गया x2 y2। मान लिखेंगे तो a k - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर यानी कि k² प्लस 5 - 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9। समीकरण 1 से AP बराबर AQ यानी कि √9 + k² प्लस 4 - 4k बराबर √k² प्लस 9। हम वर्क करेंगे, वर्क करने पर रूट हट जाएगा, तो 9 + k² प्लस 4 - 4k बराबर k² प्लस 9। 9 से 9 कट जाएगा, k² से k² कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4 - 4k। यहाँ कुछ भी नहीं है यानी कि 0। तो 4 बराबर 4k यानी कि k बराबर 4/4 यानी कि 1। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया k का मान 1। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। 14 है, यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः a cos थीटा b sin थीटा और -a sin थीटा b cos थीटा हैं, तो सिद्ध कीजिए कि OP² प्लस OQ² बराबर a² प्लस b², जहाँ O मूल बिंदु है। तो O मूल बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक हो जाएंगे O 0, 0। P हमें दे रखा है a cos थीटा b sin थीटा और Q दे रखा है -a sin थीटा b cos थीटा। हमें निकालना है OP² प्लस OQ², तो हम पहले निकालेंगे OP दूरी सूत्र से, √(x2 - x1) प्लस y2 - y1। OP के लिए O हो जाएगा x1 y1, P हो जाएगा x2 y2। मानों को हम सूत्र में लिखेंगे, तो a cos थीटा -0 प्लस b sin थीटा -0 a cos थीटा -0 यानी कि a cos थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो a² cos² थीटा। इसी तरह से b sin थीटा -0 यानी कि b sin थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² sin² थीटा। तो OP² हो जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। इसी प्रकार हम निकालेंगे OQ बराबर √(x2 - x1) प्लस y2 - y1। OQ के लिए O हो जाएगा x1 y1, Q हो जाएगा x2 y2। तो OQ बराबर √(x2 - x1) प्लस y2 - y1 यानी कि -a sin थीटा -0 प्लस b cos थीटा -0 -a sin थीटा -0 यानी कि -a sin थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a² sin² थीटा प्लस इसी तरह से इसका हो जाएगा b² cos² थीटा। तो OQ² बराबर हो जाएगा वर्ग करने पर a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। अब हमें निकालना है OP² प्लस OQ², तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। यहाँ इन दोनों से a² कॉमन आ जाएगा, तो a² कॉमन लिया cos² थीटा प्लस यहाँ से आ जाएगा sin² थीटा। b² sin² थीटा और b² cos² थीटा में से b² कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा। त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा a² गुणा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा b² गुणा 1 यानी कि a² प्लस b²। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया कि OP² प्लस OQ² बराबर a² प्लस b²। अब हम आते हैं 9.1 के लास्ट सवाल 15वें सवाल पर। सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज
के दो शीर्ष 0 0 3 रूट 3 हों तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि दो शीर्ष ए 0 0 और बी 3 रूट 3 है तथा तीसरा शीर्ष सी XY है। चूँकि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है अतः तीनों भुजाएं समान होंगी, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। अब हम निकालेंगे AB रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AB के लिए A x1 y1 और B x2 y2 मान लिखेंगे सूत्र में। तो AB में हमें मिलेगा रूट ऑफ 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 होल स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और रूट 3 का वर्ग 3 यानी कि रूट 12। इसी प्रकार हम निकालेंगे BC रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। BC के लिए B x1 y1 और C x2 y2। तो BC हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 होल स्क्वायर। x माइनस 3 होल स्क्वायर को हम खोलेंगे x माइनस y होल स्क्वायर से, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस यहाँ भी हम x माइनस वाई होल स्क्वायर से खोलेंगे, हमें मिलेगा y स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस 3 यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12। इसी तरह से हम निकालेंगे AC रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। AC के लिए A x1 y1 और C x2 y2 मान हम लिखेंगे सूत्र में। तो रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण 1 से हमें पता है कि AB बराबर B से हमने दो भुजाएं ली, यानी कि रूट 12 बराबर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस 12। वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमें मिलेगा 12 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y। या फिर हम लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y बराबर 0। इसको हमने इधर लिखा और 0 को इधर लिखा। इसको हमने समीकरण 2 नाम दिया। वापस समीकरण 1 से हमें पता है AB बराबर AC, यानी कि रूट 12 बराबर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि वर्ग करेंगे हम तो 12 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमने समीकरण 3 नाम दिया। अब हम 2 और 3 को एक संग प्रयोग कर रहे हैं, तो हम 2 में 3 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 लिखेंगे। तो हमें मिलेगा 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y बराबर 0, यानी कि पक्षांतरण करेंगे तो 6x प्लस 2 रूट 3y बराबर 12। यहाँ हमने 2 कॉमन लिया तो 3x प्लस रूट 3y बराबर 12, यानी कि 3x प्लस रूट 3y बराबर 12 से हम 12 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 6। समीकरण 4 से ही हमें मिलेगा रूट 3y बराबर 6 माइनस 3x, यानी कि y बराबर 6 माइनस 3x बटे रूट 3। y का हम ये मान यहाँ से समीकरण 3 में लिखेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 6 माइनस 3x बटे रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 12। तो x स्क्वायर प्लस इसको हम x माइनस वाई होल स्क्वायर से खोलेंगे तो 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x बटे में रूट 3 का वर्ग हम करेंगे तो ये आएगा 3 बराबर 12। हम 3 लघुत्तम लेंगे तो बटे में 1 लगाएंगे, 3 लघुत्तम लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 36x बराबर 12, यानी कि 3 और 9 दोनों हो जाएंगे x स्क्वायर की पद हैं 12x स्क्वायर माइनस के 36x प्लस 36 बराबर इस 3 को इस 12 से क्रॉस गुणा करेंगे, बचगुणा करेंगे तो यह आएगा 36। या 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो 12x माइनस 36x बराबर 0 बचेगा, जिसमें से हमने 12x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा 12x बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 0 और यहाँ से x बराबर 3। हम x बराबर 0 लिखेंगे समीकरण 3 में। ये समीकरण 3 है हमारे पास। 12 बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 12 बराबर 0 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर बराबर 12। तो y बराबर प्लस माइनस रूट 12 यानी कि प्लस माइनस 12 को हम तोड़ेंगे 4 गुणा 3 में तो प्लस माइनस 2 रूट 3। तो y के मान 2 रूट 3 और माइनस के 2 रूट 3। यह माइनस 2 रूट 3 मान है वो समीकरण 4। इस समीकरण 4 को संतुष्ट नहीं करता क्योंकि x बराबर 0 आने पर यहाँ पर y का मान माइनस आता है, प्लस में आता है और यहाँ पर हमें दे रखा है माइनस में, तो इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए y का मान 2 रूट 3 होगा। तो शीर्ष हमें मिलेगा 0, 2 रूट 3।
इसी तरह से हम x बराबर 3 लिखेंगे समीकरण 3 में ही। तो 12 बराबर 3² प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 12 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9 यानी कि 3। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के √3। तो जब x बराबर 3 है तब y के मान हमें 2 मिलते हैं, √3 और माइनस के √3। तो शीर्ष बनेंगे 3 √3 और 3 माइनस √3। ये शीर्ष हमें पहले से ही दे रखा है त्रिभुज में, तो हमारे पास नया शीर्ष हो गया 3 माइनस √3। तो हमें त्रिभुज का तीसरा शीर्ष मिलेगा या तो 0,2 √3 या 3 माइनस के √3। तो इस तरह से हमारे 9.1 के सभी सवाल हल हो चुके हैं। आगे हम करेंगे 9.2 के सवाल। धन्यवाद।